पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन स्थल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन और गाजा का बिना नाम लिए कहा, हम सभी मसलों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत हुई है, हमारे क्षेत्रीय भागीदारों को मिलेगी नई समुद्री तकनीकें। क्वाड नेताओं ने की भारतीय महासागर में भारतीय भूमिका की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की पहल का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, भारत प्रमुख शक्ति है। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, भारत के अनुभव और भारतीय महासागर में नेतृत्व से सीखने की जरूरत। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई। डेलावेयर में हुई बैठक। बाइडेन ने पीएम मोदी के पोलैंड यूक्रेन दौरे की तारीफ की। पीएम मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई। महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर बातचीत हुई। वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क पहुंचे। यूएन में भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आज रात ही सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। और अब बात कर लेते हैं देश भर में बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों की झोपड़ियों में भी पानी। दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हुए लोग। पटना के निचले क्षेत्रों में घरों में पानी भरने से टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं लोग। नाव के सहारे हो रही है आवाजाही। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पटना में किसानों पर मौसम की मार भारी पड़ रही है। बाढ़ की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। कई महीने की मेहनत के बाद बाढ़ में चौपट हुई फसलें। बिहार के भागलपुर में शहर में बढ़ रही है नदी। गंगा नदी का पानी शहर के अंदर दाखिल हुआ। सड़कों के ऊपर भरा कई फीट पानी। शहर के अंदर चलने लगी नाव। भागलपुर में जहां तहां बाढ़ का सितम। स्कूल कॉलेज परिसर हुए जलमग्न। शहर के दूसरे मुख्य स्थानों पर भी जल भराव। दर्जनों मोहल्लों में गंगा नदी का पानी आया। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से बेहाल हुए लोग। कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए लोग। नदी का जलस्तर बढ़ते ही कई इलाकों में बाढ़ आई। गोगरी और परबता में हालात सबसे ज्यादा बुरे बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन शुरू किया। देश के कई राज्यों में आज भी मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण और मध्य प्रदेश में भी हो सकती है बारिश। पूर्वी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बदल सकता है मौसम। लक्षद्वीप और उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना। भारी बारिश की वजह से बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। अलीगढ़ की मंडी में महंगी हुई सब्जियां। टमाटर, आलू समेत तमाम सब्जियों के दाम बढ़े। 400 रुपए किलो मिल रहा है हरा धनिया। और अब देख लेते हैं देश में राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें। केजरीवाल दिल्ली की सभी विधानसभा में लगाएंगे जनता की अदालत। आज जंतर मंतर से इसकी शुरुआत होगी। हर विधानसभा में जनता के बीच रखेंगे अपना पक्ष। आज दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का धरना। कनॉट प्लेस में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी ने लगाया केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। आतिशी ने दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत मंत्री बने। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी। 43 साल की आतिशी सबसे युवा मुख्यमंत्रियों की सूची में हुई शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं पोस्ट ग्रेजुएट। आतिशी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। शपथ लेने के बाद केजरीवाल के पैर छूती नजर आई आतिशी। आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के बाद बोली आतिशी, बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया लेकिन वो टूटे नहीं। हमें केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है।
मंत्री पद की शपथ लेने वाले कैलाश गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे नेता हैं, केजरीवाल के विजन को हम लागू करेंगे। एबीपी न्यूज से बोले मंत्री पद की शपथ लेने वाले इमरान हुसैन, केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है दिल्ली की जनता, उनके ही सिद्धांत पर काम करेंगे। दिल्ली सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा, सीएम आतिशी के पास वित्त, शिक्षा सहित कुल 13 विभाग, सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य सहित कुल 8 विभाग संभालेंगे। अजमेर के अंजुमन दरगाह के सचिव सैयद सरवर चिश्ती के निशाने पर राहुल और अखिलेश, कहा मुल्क में मुसलमानों को जागरूक होने की जरूरत, दूर दूर तक मोहब्बत की दुकान नहीं दिख रही। तिरुपति के लड्डू प्रसादम में एनिमल फैट का मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जांच के लिए एसआईटी का गठन कराने की मांग। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने की राज्यपाल से मुलाकात, सीबीआई जांच के लिए अपनी ओर से पहल करने को कहा। अहमदाबाद में तिरुपति लड्डू में अमूल घी के इस्तेमाल की गलत सूचना फैलाने पर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। सोशल मीडिया मंच एक्स 7 यूजर्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मांग की, सनातन धर्म के खिलाफ सोची समझी साजिश, सनातन धर्म से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। राज्यों में चुनाव से जुड़ी अपडेट्स हैं, उन्हें भी जान लेते हैं फटाफट। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नौशेरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल राजौरी में पीडीपी, एनसी और कांग्रेस पर बोला था हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुंछ जम्मू में रैली करेंगे। राजनाथ सिंह की राजौरी में 2 जनसभाएं हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू में करेंगे जनसभा, ग्रेटर कैलाश इलाके में करेंगे रोड शो, प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। जम्मू में खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि हमेशा झूठ बोलती रही है बीजेपी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव प्रचार में उतारे बड़े नेता, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की हरियाणा में 2 जनसभाएं, अंबाला सिटी और घरौंडा में रैली करेंगे। आज हरियाणा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं। नरवाड़ा, राय और असांध भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज है सैलजा। सैलजा को खट्टर के ऑफर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा वो हमारी चिंता ना करें, पहले अपना घर संभालें। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कुमारी सैलजा ने सीएम बनने की मांग की तो क्या गुनाह कर दिया, कांग्रेस परिवारवाद से आगे नहीं सोचती। कुमारी सैलजा के मामले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा सारे नेता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। हरियाणा में बीजेपी को फिर लगा झटका, पूर्व मंत्री कांता देवी ने ज्वाइन की कांग्रेस, झज्जर के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता भी छोड़ चुके हैं पार्टी। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी, 23 और 24 सितंबर को झारखंड दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, 26 सितंबर को जाएगी महाराष्ट्र। बीजेपी के आरोपों पर बोले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, झूठ फैला रही बीजेपी मुझे चुप कराना चाहती है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा क्या मैंने ऐसा गलत कहा, क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख, हर भारतीय बिना डर के अपने धर्म का पालन कर सके। बीजेपी ने की थी राहुल से सिख समुदाय पर दिए अपने बयान को वापस लेने की मांग, कई सिख समूहों ने संयुक्त बयान दिया था हवाला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है, वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा राहुल गांधी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और सिख कौम से मांगनी चाहिए माफी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गांधी परिवार को बताया आरक्षण विरोधी, कहा डीप फेक से बीजेपी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल का अखिलेश राहुल पर विवादित बयान, अखिलेश को बताया कंस का अनुयायी, तिरुपति मंदिर मामले में की जांच की मांग। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के पोस्टर वॉर जारी है, सुप्रिया सुले को बताया अगला मुख्यमंत्री, अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार को बताया फिक्स विधायक।
केंद्र सरकार ने दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश और मद्रास समेत 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस MS रामचंद्र राव को चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी।